नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। खबरनामे में आपका खैर मकदम है। सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। सरकारी मुलाजिमतों में खिलाड़ियों को 2% तहफ़्फ़ुज़ात की मंजूरी, अहकाम जारी। साबिक़ में स्पोर्ट्स कोटे में हुई धांधलियों की तहक़ीक़ात के लिए कमेटी की तश्कील। मलकाजगिरी में करोड़ों रुपए की मौक़ूफ़ा अराज़ी को फरोख्त किए जाने के मामले की CBCID के जरिए तहक़ीक़ात का ऐलान। अर्ज़ फ़लस्तीन पर इसराइली कब्ज़े के 70 साल की तकमील और अमरीकी सिफारतखाने की बैतुल मक़दस मुंतक़ली के खिलाफ एहतजाज। मुख्तलिफ तंजीमों के कारकुन गिरफ्तार। और खदीम मलकपेट वाहिद नगर इस्मत रेज़ी वाक़े के मुलजिम के खिलाफ संगीन दफ़ात के तहत मुकदमा दर्ज। रुकन असम्बली अहमद बलाला की मां पर चादरघाट पुलिस की कार्रवाई। सुर्खियां आपने देखी है, बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। हुकूमत ने सरकारी मुलाजमतों में खिलाड़ियों के लिए 2% तहफ़्फ़ुज़ात को मंजूरी दे दी है। इस सिलसिले में शोबे खेल की तरफ से अहकाम जारी कर दिए गए हैं। मीडिया से बात करते हुए रियासती वजीर पद्मा राव ने बताया कि नए रोस्टर के तहत खिलाड़ियों को जिन्हें 2% तहफ़्फ़ुज़ात के जरिए मुलाजमतें फराहम होंगी, उनके लिए 48 और 98 पॉइंट्स मख्तस किए गए हैं। उन्होंने बताया कि स्टेट सबऑर्डिनेट रोल के तहत कोटे की गुंजाइश नहीं थी, इसलिए नया GO जारी किया गया है। ओलंपिक्स, बैनुल अक़वामी सतह के मुकाबलों और कौमी सतह के खेलों में मेडल्स जीतने वालों को तहफ़्फ़ुज़ात कोटे के तहत मुलाजमतें हासिल हो पाएंगी। पद्मा राव ने बताया कि स्पोर्ट्स कोटे के तहत साबिक़ में जो धांधलियां हुई थी, उसकी तहक़ीक़ात के लिए कमेटी तश्कील दी गई है और कमेटी की रिपोर्ट आने के बाद कार्रवाई की जाएगी। TRS के रुकन कौंसिल के प्रभाकर ने कहा है कि गुज़िश्ता 5 दिनों से रैतू बंधु स्कीम को लेकर कांग्रेस कायदीन के बयानात उनकी बौखलाहट को जाहिर करते हैं। मीडिया से बात करते हुए प्रभाकर ने कहा कि रैतू बंधु स्कीम के कामयाब होने से कांग्रेस कायदीन बौखलाहट का शिकार हैं। उन्होंने कहा कि वज़ीर आला के ओहदे के ख्वाहिशमंद कांग्रेस की बस यात्रा में हिस्सा ले रहे हैं। उन्होंने कहा कि इस बस यात्रा का किसानों और अवाम की तरफ से बाइकआउट किया जा रहा है। TRS रुकन कौंसिल ने कहा कि कांग्रेस जैसी अपोजिशन का रियासत के लिए होना बात से अफसोस है। तेलंगाना के सदर कांग्रेस उत्तम कुमार रेड्डी के दावों पर रियासत के अवाम को यकीन नहीं है। उन्होंने रैतू बंधु स्कीम के इश्तिहारात पर भी अपोजिशन की तनकीदों को मुस्तरद कर दिया। कांग्रेस कितने भी वादे करें, अवाम उस पर यकीन नहीं करेंगे। 60 సీట్లలో కూర్చొని ఇవాళ తెలంగాణలో తిరుగుతున్నారు కదా, అందరూ ఒకే వేదిక మీద ఉన్నారు కాబట్టి మీకు ధైర్యం ఉంటే, మీకు దమ్ము ఉంటే ఈ రైతు బంధు కార్యక్రమం రైతులకు నష్టం చేసేది అని చెప్పేసి బైకట్ చేయగలరా అని చెప్పేసి ఈ సందర్భంగా వారిని ప్రశ్నించదలుచుకున్నాం। రైతు బంధు కార్యక్రమం ఇది ప్రజల కోసమని, రైతాంగానికి ఇది లాభం అవుతుంది అనేటువంటి విషయం మీకు కూడా తెలుసు అనేటువంటి విషయం అర్థమైన తర్వాత కోడిగుడ్డు మీద ఈకలు వీకినట్టుగా ఇవాళ ఏవేవో పిచ్చి పిచ్చి మాటలు మాట్లాడి తద్వారా ప్రజల్లో పల్సనవుతా ఉండరు తప్ప మరోటి కాదు అనేటువంటి విషయాన్ని ఈ సందర్భంగా గుర్తు చేయదలుచుకున్నాం। उधर कांग्रेस ने सिंगारेनी के कानकनी माहदों में बड़े पैमाने पर धांधलियों का इल्जाम आयद किया है। मीडिया से बात करते हुए पार्टी के सीनियर लीडर जी नारायण रेड्डी ने बताया कि जिस माहदे के लिए टेंडर तलब किए जाने थे, उस सिलसिले में कवायद की पाबंदी नहीं की गई। उन्होंने बताया कि एक होम कंपनी को कॉन्ट्रैक्ट दिया गया, लेकिन उस कंपनी को कोई तजुर्बा नहीं है, उसके बावजूद भी ज़ाती मफाद के लिए उसे ये कॉन्ट्रैक्ट दिया गया। उनका कहना था कि सिंगारेनी में बड़े पैमाने पर धांधलियां की जा रही हैं। तेलंगाना स्टेट वक्फ बोर्ड ने मलकाजगिरी में वाक़े करोड़ों रुपए की मौक़ूफ़ अराज़ी को फ़रोग़्त किए जाने के वाक़े की CBCID के ज़रिए तहक़ीक़ात का ऐलान किया है। इस खुसूस में बोर्ड के इजलास में क़रारदाद मंजूर की गई।
बोर्ड का इजलास सदरनशीन मोहम्मद सलीम की सदारत में मुनक्किद हुआ। बोर्ड के तकरीबन अरकान बशमूल मौलाना अकबर निज़ामुद्दीन हुसैनी साबरी, रुकन असम्बली मजलिस मोहम्मद मौज़म खां शरीक इजलास रहे। एजेंडे में शामिल 20 मुख्तलिफ अमूर पर गौर खोज करते हुए फैसले लिए गए। मलकाजगिरी में कीमती मौक़ूफ़ा अराज़ी के फ़रोग़ के मामले में बोर्ड के साबिक़ CEO के मुबैना तौर पर मुलव्विस होने और लाखों रुपए की मामलत से मुंतकली के वाक़े पर इजलास ने तशवीश का इजहार किया। इस सारे मामले की जांच CBCID के सुपुर्द करने का मुत्तफ़क़ा तौर पर फैसला लिया गया। सदरनशीन बोर्ड ने कहा कि इस मामलत में जो कोई कसूरवार पाया जाएगा उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। इस गैर कानूनी मामलत में मुबैना तौर पर मुलव्विस साबिक़ CEO मन्नान फारूकी ने इस बात की तरदीद की कि मामलत के कागजात पर उनके दस्तखत नहीं हैं। ताहम ज़राए के मुताबिक फॉरेंसिक लैब ने तस्दीक की है कि ये दस्तखत साबिक़ CEO के ही हैं। एजेंडे के मुताबिक बोर्ड ने बेगमपेट और खैरताबाद में मौक़ूफ़ा अराज़ी पर 2 कमर्शियल कॉम्प्लेक्स की तामीर को मंजूरी दी है। NOC का भी जो इशू आया था, जो इससे पहले भी बोर्ड में लेके आए थे उसको, तो बोर्ड रिजोल्यूशन लेके 3 मेंबर की कमेटी डाले थे, जब वो आप लोगों के भी सामने है। वो कमेटी की भी रिपोर्ट के अलावा पुलिस में भी कंप्लेंट कराए थे उस टाइम पे और गवर्नमेंट को भी दिए थे, और मैं CM पेशी में भी जो है ना उसकी दिए थे। तो वहाँ से भी जो है ना उसको सीरियस इंक्वायरी होना, बल्कि CM पेशी से भी, और हमारे माइनॉरिटी वेलफेयर जब उमर जलील साहब थे उनको भी एक लेटर मैं खुद दिया था कि यही बोर्ड में रेजोल्यूशन होने के बाद तो वो इंक्वायरी चल रही है अभी। तो मैं आज DCP से भी सुबह में बात करा कि क्या हुआ, इसकी रिपोर्ट अभी तक नहीं आई अपने को। तो वो बोले कि अभी उसको रिव्यू कर रहे हैं हम लोग, 1 हफ्ते में रिपोर्ट आ जाएंगी इंशाल्लाह। वो आने के बाद में उस पर सीरियस एक्शन होगा। फिर आज बोर्ड में पहला इशू वही लेके जो है ना बोर्ड से भी एक रेजोल्यूशन लिए कि ये गवर्नमेंट को जो है ना एक्शन लेने के लिए गवर्नमेंट को मार्क करना और CBCID की इसके ऊपर इंक्वायरी होना, जो भी प्रॉपर्टी का जो एलिगेशन है CBCID को जाना, और गवर्नमेंट को भी हम एक रेजोल्यूशन की कॉपी भिजा देंगे वहाँ पर। गवर्नमेंट को भी इसमें ये करके गवर्नमेंट इसको कितना हमारे को प्रोटेक्ट कर सकती क्या है, गवर्नमेंट के थ्रू ही इसको ये करेंगे बोल के आज एक रेजोल्यूशन लिए। गवर्नमेंट इंक्वायरी ऑफिसर उधर से भी ये करना, और ये प्रोग्राम जो NOC का जो प्रॉब्लम है जो मलकाजगिरी का, वो CBCID से इंक्वायरी होना और CBCID इसके ऊपर इंक्वायरी करके CBCID एक्शन लेना बोल के वो आज ये करे। और इसमें कौन कौन कनेक्टिंग है वो लोगों को भी CBCID लेंगी। इसमें खाली CEO बोल के इनके ऊपर किसी के ऊपर नहीं, जो लोग इसमें इन्वॉल्व है वो पूरे लोग आएंगे। CBCID को देने के बाद CBCID पूरी इंक्वायरी करके पूरों को निकालेंगी। यही नहीं कि खाली उन्हें एक है बोल के, नहीं, इन्हें रहो या और कोई लैंड ग्राबर रहो और कोई भी सोसाइटी वाला रहो, पूरे लोग बराबर के शरीक रहेंगे। हम CBCID से पूरा इंक्वायरी करके हम बख्शेंगे नहीं किसको भी, कोई भी रहने दो, बड़े से बड़ा आदमी रहने दो। वक्फ प्रॉपर्टी को जो भी अगर ये करेंगे हम बराबर उसको हासिल करेंगे प्रॉपर्टी गवर्नमेंट की हेल्प लेके। और ऐसा नहीं है कि कोई आके डराया तो भी हम डरने वाले नहीं है। इंशाल्लाह वक्फ प्रॉपर्टी रहेंगी, अल्लाह की अमानत है। इसमें ख़यानत जो भी करेगा, मैं जब तक जिंदा हूँ, वक्फ बोर्ड में रहो या मत रहो, मैं बख्शने वाला नहीं हूँ। मैं अर्ज़ फ़लस्तीन पर इसराइल के नाजायज़ और बज़ोर ताकत व आलमी ताकतों की साजिश के ज़रिए कब्ज़े के 70 साल की तकमील और अमरीकी सिफारत खाने की तल अवीव से बैतुल मक़दस मुंतक़ली के ख़िलाफ़ पुरअमन जमहूरी एहतजाज और हैदराबाद में क़ायम अमरीकी सिफारत खाने के ज़िम्मेदार को एहतजाजी नोट हवाले करने की मुख्तलिफ़ तंजीमों की कोशिश को पुलिस की गैर ज़रूरी सख्ती से नाकाम बना दिया गया। जमात इस्लामी, वहदत इस्लामी, तहरीक मुस्लिम शब्बान ने इस एहतजाजी प्रोग्राम का ऐलान किया था और जमात इस्लामी के दफ्तर वाक़े छत्ता बाजार से बेगमपेट रवानगी का ऐलान किया गया था। जैसे ही मजहबी तंजीमों के कायदीन मौलाना हामिद मोहम्मद खां, मौलाना नसीरुद्दीन मोहम्मद अजहरुद्दीन मुश्ताक मलिक जमात इस्लामी के दफ्तर से बाहर निकले, ACP मीर चौक की क़ियादत में पुलिस की भारी फोर्स ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया और 2 घंटों तक दबीरपुरा पुलिस स्टेशन में महरूस रखने के बाद उन्हें रिहा किया गया। मौलाना हामिद मोहम्मद खां और मौलाना मोहम्मद नसीरुद्दीन ने बताया कि पुरअमन एहतजाज के जमहूरी अमल से भी हमें रोका जा रहा है जो गैर दस्तूरी है। उन्होंने पुलिस की कार्रवाई की सख्त मजम्मत की।
तल अवीव से बैतुल मक़दस अमरीकी सिफारतखाने की मुंतकली और फ़लस्तीन पर इसराइली कब्ज़े के 70 साल की तकमील पर मगलपुरे में दरगाह जिहाद व शहादत की तरफ से एहतजाज किया गया। इस मौके पर तंजीम के नुमाइंदों ने इसराइली कब्ज़े के ख़िलाफ़ अक़वाम मुत्तहिदा और आलमी बरादरी पर ज़िम्मेदाराना रोल अदा करने पर जोर दिया। अमेरिका और इसराइल के ख़िलाफ़ नारेबाजी करते हुए दोनों ममालिक के परचमों को नज़र आतिश किया गया। रुकन असम्बली चारमीनार सैयद अहमद पाशा कादरी ने बलदी डिवीजन घासी बाजार के मुख्तलिफ मोहल्लेजात का दौरा किया। मुकामी मजलिसी जिम्मेदारों के साथ उन्होंने घासी बाजार, चेलापुरा, बबरी अलावा और दीगर मोहल्लेजात का दौरा करते हुए अवामी मसाइल व शिकायत की समाअत की। अहमद पाशा कादरी ने बताया कि डेरी लाइन्स के भर जाने और नाकारा हो जाने के अलावा स्ट्रीट लाइट्स के बंद रहने, कुत्तों व मच्छरों की कसरत की शिकायत की गई है और उस पर फौरी काम करने की ओहदेदारों को हिदायत दी गई है। चारमीनार असम्बली हल्के के बल्दी डिवीज़न घासी बाजार इलाके में आज बल्दी बरखी आबरसानी अहदेदारों के साथ दौरा किया गया। नया पुल, दिल्ली दरवाज़ा, मोती मस्जिद से इसका आगाज़ हुआ और घासी बाजार, शेलापुरा, बबरी इलाके के मुख्तलिफ इलाकों में दौरा करते यहाँ ज़रूरी कामों की हिदायत दी गई इंजीनियर्स को। और जो सबसे बड़ा अहम मसला है कि ड्रेनेज की लाइन यहाँ के नाकारा हो चुके हैं, एस्टीमेट बना के नई लाइन डालना है और उसके पहले की जो छोटी लाइन है उसको बड़ी करना है। 8 इंच के एस्टीमेट बनाने के लिए जीएम साहब को हिदायत दी गई। एस्टीमेट तैयार होने के बाद उसकी मंजूरी और टेंडर प्रोसेस के बाद उसके काम का आगाज़ होगा। मोती दरवाजे के पास एक रोड है, रिजर्व ड्रेन है, तो वो सेंक्शन हो चुका है, लेकिन टेंडर प्रोसेस में है, उसका थोड़ा टाइम लगता। एक 15 दिन में टेंडर का काम ख़त्म हो जाता है, उसके बाद वो काम का आगाज़ होगा। नक़ीब मिलत बैरिस्टर असदुद्दीन साहब सदर मजलिस रुकन पार्लियामेंट की हिदायत पर इब्तिदाई मजालिस के तमाम सुदूर मुतमदिन कारकुनों के हमरा ये दौरा किया गया। इंशाअल्लाह अनक़रीब इन कामों की तकमील के बाद इसका इफ्तिताह अमल में लाएगा। दीगर इलाकों में भी इस नौइयत के कामों का आगाज़ होगा। शुक्रिया। रुकन असम्बली नामपल्ली जाफर हुसैन मेराज ने मजलिस की जानिब से अहमदनगर और डिल्स की मसाजिद में एयर कूलर्स और वाटर कूलर्स तकसीम किए। इस मौके पर मुकामी मजलिसी कारकुनों के अलावा दूसरे भी मौजूद थे। शहर में पीर की दोपहर से सेपहर तक मुख्तलिफ मकामात पर कहीं तेज तो कहीं हल्की बारिश की वजह से दर्जे हरारत में कमी हुई है। शुमाली हिंद में तूफ़ानी हवाओं के चलने और ज़ालाबारी का असर जनूबी हिंद के रियासतों पर भी पड़ने की पेशकयासी की गई है। आंध्र प्रदेश में भी तूफ़ानी हवाओं से अमवात हुई हैं। तेलंगाना में भी हवाओं के चलने की पेशकयासी की गई है। आइंदा 24 घंटों में बाज़ मकामात पर कहीं हल्की तो कहीं तेज़ बारिश हो सकती है। खैरताबाद चौराहे के पास पीर को उस वक्त हलचल देखी गई जब मुलाजमतों की बहाली का मुतालबा करते हुए होमगार्ड्स ने एहतजाज किया। 3 एहतजाजी होमगार्ड्स होर्डिंग्स पर चढ़ गए और खुदकुशी की धमकी देने लगे। एहतजाजी होमगार्ड्स का कहना था कि उन्हें खिदमात से गैर इंसानी रवैये के तहत मुअत्तल किया गया। दूसरे होमगार्ड्स ने भी तनख्वाह में इजाफे और बकायात की अदायगी का मुतालबा करते हुए नारेबाजी की। तेलुगु देशम रुकन असम्बली आर कृष्णయ్య ने एहतजाजियों से इजहार यगानगत करते हुए हुकूमत से इनके मसाइल फौरी हल करने का मुतालबा किया। बाद में पुलिस ने एहतजाजियों को गिरफ्तार करते हुए पुलिस स्टेशन मुंतकिल किया। ट्रैफिक पुलिस की तरफ से माह रमजानुल मुबारक में रोजदारों की सहूलत और तरावी को जाने वालों के लिए इक़दाम किए जा रहे हैं। एडिशनल डीसीपी ट्रैफिक ताजुद्दीन ने मीडिया को बताया कि ट्रैफिक पुलिस ने सड़कों पर ट्रैफिक जाम के मसाइल से निमटने के लिए एक इजलास मुनक्किद किया, जिसमें होटल के मालिकान के अलावा दूसरों ने शिरकत की। उन्होंने होटल मालिकान को हिदायत दी कि वो होटल आने वाले ग्राहकों के लिए पार्किंग का खुसूसी इंतजाम करें। इसके अलावा हलीम और हरीस की भट्टियों को सड़क के करीब न लगाया जाए। उनका कहना था मंगल के दिन 3 बजे से ट्रैफिक पुलिस ऐसे हलीम की भट्टियों की निशानदही करके उसे तोड़ देगी जो सड़क के करीब लगाई गई हैं। रुकन असम्बली संगारेड्डी सी प्रभाकर ने संगारेड्डी में मुनक्किदा एक तकरीब में किसानों में चेक्स और पट्टा पासबुक तकसीम किए। उन्होंने अपने खिताब में कहा कि रियासती हुकूमत रैतू बंधु स्कीम के तहत किसानों को फी एकड़ 4000 रुपये इमदाद फराहम कर रही है। इस तरह साल में 2 फसलों को 8000 रुपये फी एकड़ इमदाद के जरिए हल्का असम्बली संगारेड्डी के 5631 किसानों में 44 करोड़ रुपए की इमदाद फराहम की जाएगी। उनका कहना था कि वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव की क़यादत में टीआरएस हुकूमत किसानों के लिए जो इक़दामात कर रही है वो मुल्क में मिसाल है।
انہوں نے علیحدہ ریاست تلنگانہ کے قیام سے پہلے متحدہ ریاست کے وزیر اعلیٰ کرن کمار ریڈی نے تحریک تلنگانہ کے دوران انتباہ دیا تھا کہ علیحدہ ریاست تلنگانہ کی صورت میں ریاست اندھیرے میں چھا جائے گی، لیکن موجودہ صورتحال میں ریاست ترقی کر رہی ہے۔ آئے دن پولیس پر کی جانے والی تنقیدوں کے انسداد کے سلسلے میں ملک پیٹ ٹریفک پولیس کی طرف سے حلف برداری تقریب منعقد ہوئی، جس میں سی پی سلطان بازار سرینیواس، سرکل انسپکٹر وینکٹ ریڈی اور ان کی ٹیم نے حلف لیا کہ وہ مستقبل میں اپنی خامیوں اور کوتاہیوں کو دور کرتے ہوئے خدمات انجام دیں گے۔ قدیم ملک پیٹ واحد نگر میں کمسن بچی کی عصمت ریزی کی کوشش کے ملزم اسماعیل نامی شخص کے خلاف رکن اسمبلی احمد بلالہ کی ماں پر چادر گھاٹ پولیس نے مختلف سنگین دفعات کے تحت مقدمہ درج کیا ہے۔ اس واقعے کے بعد رکن اسمبلی احمد بلالہ نے پولیس اسٹیشن پہنچ کر ملزم کے خلاف سخت کارروائی کا مطالبہ کیا تھا۔ انہوں نے پولیس کے اعلیٰ حکام سے رابطہ کرتے ہوئے اس واقعے پر عوامی غیظ و غضب سے واقف کروایا۔ ان کا کہنا تھا کہ سماج میں اس طرح کے عناصر کی وجہ سے خراب اثر پڑ رہا ہے۔ رکن اسمبلی کے شدید احتجاج و مؤثر نمائندگی پر پولیس نے ملزم کے خلاف دفعہ 376، 11 بچوں پر جنسی استحصال کے قانون پوسکو کی شق 11، 12 اور 18 کے تحت مقدمہ درج کیا ہے۔ پولیس کے اعلیٰ عہدیداروں نے بتایا کہ اس معاملے کی مزید تحقیقات جاری ہیں۔ 11 تاریخ کے دن واحد نگر میں ایک سید اسماعیل بول کے انہوں ایک مائنر بچی کی ریپ کرنے کے لیے اٹیمپٹ کرے، اس دن ہم اس کو اوپر کیس بک کر کے اٹیمپٹ ٹو ریپ اور پوکسو ایکٹ میں اس کے اوپر کیس رجسٹر کر کے اس کو اریسٹ کر کے اس کو ریمانڈ کر دیے، اور اس کا جو ایکٹیویٹیز ہے اس سے پہلے بھی تھوڑا انوالومنٹ ہے بول کے ہے، وہ بھی ریکارڈ نکال رہے، اس کو بھی اپن ریکارڈ میں لے کے اس کے اوپر ایکشن سیویئر ایکشن لینے کے لیے ہم لوگ ٹرائی کر رہے ہیں۔ اس سے پہلے 10 سال پہلے کچھ باڈیلی افینسز کا کیسز ہے بول کے لوگ معلوم ہو رہے ہیں، وہ بھی ریکارڈز نکالنے کے لیے ٹرائی کر رہے ہیں۔ IPC 376 511 اور پوکسو سیکشن 11، 12 اور 18 کے سیکشن میں اس کے اوپر کیس بک کرے، اس کو ریمانڈ کر دیے۔ بازار گھاٹ چوراہے کے پاس اتوار کی رات قاتلانہ حملے میں ایک شخص شدید زخمی ہو گیا۔ تفصیلات کے مطابق راملو اور شیوا میں بحث و تکرار ہوئی تھی، جس پر شیوا نے راملو کے گلے پر بلیڈ سے حملہ کر دیا۔ زخمی حالت میں راملو کو دواخانہ منتقل کیا گیا۔ پولیس نے اس سلسلے میں کیس درج کیا ہے، مزید تحقیقات جاری ہیں۔ سالار جنگ پل افضل گنج پر ایک نامعلوم لڑکی کی اقدام میں خودکشی کی کوشش کو گزرنے والوں نے ناکام بنا دیا۔ یہ واقعہ پیر کی دوپہر کے اوقات میں پیش آیا۔ راہگیروں نے لڑکی کو پل سے چھلانگ لگانے سے پہلے ہی پکڑ کر اسے افضل گنج پولیس کے حوالے کر دیا۔ پولیس لڑکی کو حراست میں لیتے ہوئے اس کی کاؤنسلنگ کر رہی ہے۔ آخر میں سرخیوں پر ایک بار پھر نظر ڈالتے ہیں۔ سرکاری ملازمتوں میں کھلاڑیوں کو 2% تحفظات کی منظوری، احکام جاری۔ سابق میں اسپورٹس کوٹے میں ہوئی دھاندلیوں کی تحقیقات کے لیے کمیٹی تشکیل۔ ملکاجگیری میں کروڑہا روپے کی موقوفہ اراضی کو فروخت کیے جانے کے معاملے کی CBCID کے ذریعے تحقیقات کا اعلان۔ ارض فلسطین پر اسرائیلی قبضے کے 70 سال کی تکمیل اور امریکی سفارت خانے کی بیت المقدس منتقلی کے خلاف احتجاج، مختلف تنظیموں کے کارکن گرفتار۔ قدیم ملک پیٹ واحد نگر عصمت ریزی واقعے کے ملزم کے خلاف سنگین دفعات کے تحت مقدمہ درج، رکن اسمبلی احمد بلالہ کی ماں پر چادر گھاٹ پولیس کی کارروائی۔ اسی کے ساتھ ہی خبرنامہ اختتام کو پہنچتا ہے۔ اللہ حافظ۔